नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं विजयादशमी की कथा। विजयादशमी को दशहरे के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी कहा जाता है और इसके नाम के पीछे कई पौराणिक और ज्योतिषीय कारण बताए गए हैं। इस दिन को विजयादशमी कहे जाने का एक प्रमुख कारण देवी भगवती के विजया नाम से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय के समय विजय नामक विशेष काल होता है, जिसे कार्य सिद्धि का समय माना जाता है। इसलिए भी इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन अपराजिता पूजन और शमी पूजन करने की भी परंपरा है। विजयादशमी खास तौर पर क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। ब्राह्मण वर्ग इस दिन सरस्वती पूजन करता है, जबकि व्यापारी वर्ग अपने बही खातों का पूजन करता है। विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और इसे अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक माना जाता है। विजयादशमी से जुड़ी दो प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, एक भगवान श्री राम की और दूसरी माँ दुर्गा की। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन गए थे। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। जब भगवान राम ने यह देखा तो उन्होंने रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया। रावण एक महान विद्वान और पराक्रमी योद्धा था। उसे कई वरदान प्राप्त थे और वह अपराजेय माना जाता था। राम ने वानर सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत आदि शामिल थे, की मदद से रावण से युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः राम ने रावण का वध दशमी के दिन किया और सीता को मुक्त कराया। इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो दशमी के दिन को मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दूसरी कथा के अनुसार दूसरी कथा माँ दुर्गा और महिषासुर से जुड़ी है। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैलाया और किसी भी देवता या योद्धा से नहीं हार रहा था। देवताओं ने महिषासुर के आतंक से मुक्त होने के लिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सहायता मांगी। त्रिमूर्ति ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया। महिषासुर बार बार रूप बदलता, लेकिन देवी दुर्गा ने अंत में दशमी के दिन उसका वध कर दिया। इसलिए विजयादशमी को माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी के साथ हम जानेंगे विजयादशमी का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। क्योंकि इस दिन को जीत का प्रतीक माना जाता है, इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में। दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सप्रेरणा प्रदान करता है। तो इसी प्रकार विजयदशमी की कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें